नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू मतलब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें कि हमें ये शो करना पड़ेगा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी आएगी। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3 दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम वैसे ही ए मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स हो जाएगी, देखिए 1 1 1 1 1 1 3 1 -2 3 1 -2 2 4 7 2 4 7 और x मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी x y z। यही आपके नंबर ऑफ अननोन्स हैं। ये कितने हो गए नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर? 3। ठीक है। बी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी -3 -2 7। अब हम लेंगे a स्लैश बी मैट्रिक्स, यानी 1 1 1 3 1 -2 2 4 7 स्लैश -3 -2 7। ठीक है। हम वही लगाएंगे, रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें सिर्फ हम रो ऑपरेशन यूज करके रैंक का फॉर्मूला निकाल के इनको सॉल्व करेंगे। तो हम पहला ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें क्या ऑपरेशन, इन दोनों को हमें जीरो करना है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट। तो हम लगाएंगे R2 माइनस 3R1 R3 माइनस 2R1। तो हमारी जो मैट्रिक्स रहेगी वो मिल जाएगी हमें 1 1 1 -3। देखो R2 यहाँ लिख ले, 3 1 -2 -2 3R1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 3 और 3 को 3 से किया -9। माइनस का साइन है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। 3 -3 0 1 -3 -2 -2 -3 -5 -2 + 9 7। ये हो गया 0 -2 -5 7। फिर है R3, चलिए R3 लिख लेंगे हम। R3 आ गया हमारा 2 4 7 7। 2R1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 2 2 3 जा -6। माइनस का साइन है, सब जगह आपने साइन चेंज कर दिए। 2 -2 0 4 -2 2 7 -2 5 7 + 6 13। ये हो गया 0 2 5 13। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट ये, इसके नीचे हम इसको आसानी से जीरो कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही से वैल्यू है। तो हमने लिख दिया R3 प्लस R2। तो ये आ गया हमारा 1 1 1 -3 0 -2 -5 7 0 0 0 7 + 30 30 20। ठीक है। अब यहाँ रुक जाइए क्योंकि हम और कोई फर्दर पूरी रो जीरो नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले ए की रैंक देखेंगे, यानी इतने मैट्रिक्स की हम रैंक देखेंगे। तो कितनी आ गई नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज? 1 2। तो रैंक ऑफ ए हमारी कितनी आ गई? 2। बट जब हम पूरे की देखेंगे ए स्लैश बी की, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, इसके 3 हो गए। तो रैंक ऑफ ए स्लैश बी कितनी आ गई हमारी? 3। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्लैश बी। तो उसका क्या मतलब हुआ? दोनों बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और solution does not exist, solution does not exist। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का कर लिया। अब आगे का हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें कि मैं आपको अब अलग अलग टाइप के, इसके अलावा भी और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो दिखाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें ये करेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा न्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन दे रखी है नंबर 1 नो सॉल्यूशन, नंबर 2 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखो इसमें हमें लैम्डा और म्यू की वो वैल्यू निकालनी है जिनके लिए हमारा ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो। आप जब भी मैं आपको क्वेश्चन लिखा करूं आप लोग नोट कर लिया करिए, और फिर क्योंकि सोल्यूशन करते समय इन क्वेश्चन को मिटाना पड़ता है तो आप इजीली समझ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ भी हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या आगे देखो 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा
ठीक है, एक्स मैट्रिक्स आ गई हमारी, एक्स वाई जेड। ये फिर से हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ अननोन्स की। कितने हो गए नंबर ऑफ अननोन्स, देखिए 1 2 3। बी मैट्रिक्स हो गई हमारी 6 10 6 10। चलिए अब हमने ए स्लैश बी लिया, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा 6 10 म्यू। चलिए अभी दोनों को हमें जीरो करना है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट। हमने लगा दिया R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। तो हमें जो मिला मैट्रिक्स मिली वो आ गई 1 1 1 6, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1, म्यू माइनस 6 म्यू माइनस। ठीक है, अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट ये, इसके नीचे का एलिमेंट अब हमें ये जीरो करना है। हमने ऑपरेशन लगा दिया R3 माइनस R2। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनी, जो हमें मिली, वो मिल गई 1 1 1 6 0 1 2 4 0 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, लैम्डा माइनस 3, म्यू माइनस 6 माइनस 4, म्यू माइनस 10। ठीक है, यहाँ हम रोक गए। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। तो नंबर 1 है हमारा नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन तब होता है जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्लैश बी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए, देखो अगर हम लैम्डा की जगह 3 ले लें, लैम्डा की जगह 3 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी रो 0 हो जाएगी। तो हम ए की जब रैंक निकालेंगे तो वो 2 आएगी। लेकिन म्यू को हम 10 के बराबर ना लें, ठीक है, तो ये वाला टर्म नॉन जीरो होगा। तो हम जब ए स्लैश बी लेंगे तो उसकी रैंक 3 होगी। तो नो सोल्यूशन के लिए हम लोग ने क्या ले लिया, व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 and mu is not equals to 10, then rank of A is equals to 2 and rank of A slash B is equals to 3, implies rank of A is not equals to rank of A slash B। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन हमारा तब होता है जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्लैश बी हो, इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स हो। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, हम लैम्डा को 3 के बराबर ना लें, तो ये वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो जब हम रैंक ऑफ ए निकालेंगे, अच्छा नंबर ऑफ अननोन्स हमारे यहाँ पे 3 है, तो हमें इनकी रैंक कितनी बतानी है, 3 बतानी है। 3 कब होगी, जब हमने लैम्डा को 3 के बराबर नहीं लिया, तो मतलब ये एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो जब हम रैंक ऑफ ए लेंगे तो देखो 1 2 3, रैंक ऑफ ए 3 होगी। ये म्यू कुछ भी हो, 0, यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो चाहे ना 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम रैंक ऑफ ए भी लेंगे तो भी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 ही रहेगी। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू may have any value, may have any value, then rank of A equals to rank of A slash B equals to number of unknowns equals to 3। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड है आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारा होता है जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्लैश बी इज शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हम लैम्डा को 3 मान लें, म्यू को 10 मान लें, तो ये पूरी रो 0 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए निकालेंगे वो भी 2 होगा, रैंक ऑफ ए भी निकालेंगे वो भी 2 होगा। तो ये हम कब लेंगे, when lambda is equals to 3 and mu is equals to 10,
then rank of A equals to rank of A slash B is equals to 2, which is less than number of unknowns. ठीक है, अब देखिए वैसे ही जैसा भी हमने किया उसके जैसे एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सच दैट द सिस्टम 2x - 5 है, ये सारी इक्वेशन दे के हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा कैसे डिफरेंट है पहले जैसा ही, कैसे डिफरेंट है इसलिए मैंने ये वाला ऐसा क्वेश्चन लिया है। हमने ए मैट्रिक्स बना ली 2 4 6 1 2 लैम्डा, एक्स मैट्रिक्स बना ली x y z, नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ से हमें मिल गए, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है 1 2 3। बी मैट्रिक्स बन गई 8 5 बी, ठीक है, ए स्लैश बी ले ली। देखिए यहाँ पे कहाँ पर डिफरेंट है, क्यों मैंने ये क्वेश्चन फिर से लिया है आपको समझाऊंगी। 8 5 2, देखिए यहाँ पर हम इसको तो 0 कर सकते हैं, इसकी हेल्प से इसको नहीं कर पाएंगे। तो एक सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि हम इस रो को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ रो इंटरचेंज नहीं करनी। अगर हम रो इंटरचेंज कर देते हैं तो लैम्डा और म्यू ऊपर पहुंच जाएंगे, तो हम कंडीशन स्पेसिफिकली नहीं बता पाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लैम्डा म्यू हमेशा आपके लास्ट रो में होने चाहिए, लास्ट रो से ये कहीं हिलने नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे R2 माइनस R2, सीधे सीधे 0 हो जाएगा। और R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस 1/2 ऑफ R1, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 2 - 5 2 8 0, 2 - 2 0, 4 minus of -5 9, 6 - 2 4, 5 - 8 -3, और ये आ जाएगा आपका 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - 1 0, 2 प्लस 5/2 ये हो जाएगा 9/2। लैम्डा 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, लैम्डा -1, म्यू -4, सबको 1/2 से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, सॉरी, ठीक है। अब हमें किसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस 1/2 ऑफ R2, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। हमारी मैट्रिक्स आ गई 2 - 5 2 8 0 9 4 -3 0, ये तो 0 हो जाएगा। 4/2 इज 2, तो लैम्डा -1 -2 लैम्डा -3, म्यू -8, ये आ जाएगा म्यू -8 प्लस 3/2, तो म्यू माइनस 2 एलसीएम, मतलब हम 2 एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू -8, एक मिनट, जैसे ये आया था ना म्यू -8, तो हमने 1/2 किया था तो म्यू -4 रहेगा, सॉरी यहाँ म्यू -4 होगा, ठीक है। तो म्यू -4 प्लस 3/2, तो यहाँ एलसीएम लोगे आप, म्यू -8 प्लस 3/2, तो ये होगा -8 प्लस 3 5, तो ये आ जाएगा म्यू -5/2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम करेंगे, अब ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। अब हम पहला लेंगे नो सोल्यूशन, फिर से वही चीज, नो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, ये तो 0 हो जाए पर ये इसके बराबर ना हो, यानी लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू शुड नॉट इक्वल्स टू 5/2। तो हमारा इससे क्या होगा, रैंक ऑफ ए हमारी आ जाएगी 2 एंड रैंक ऑफ ए स्लैश बी आ जाएगी 3। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्लैश बी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू 3 हो, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कितने 3 हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 3 एंड म्यू मे हैव एनी वैल्यू, म्यू मे हैव एनी वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि क्या आपका नॉन जीरो है, अगर ये अगर 3 के बराबर नहीं है
तो ये नॉन जीरो, ये जीरो चाहे नॉन जीरो कुछ फर्क नहीं पड़ता। रैंक ऑफ ए भी 3 होगी और रैंक ऑफ ए बी भी 3 होगी। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्लैश बी इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। अब समझ में आया हमने 3 क्यों की है? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ अननोन्स 3 है। थर्ड आएगा हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं हमारे? जब दोनों बराबर हो, दोनों की रैंक, और नंबर ऑफ अननोन से कम हो। तो हम इसको भी 3 मान ले, इसको भी 5/2 मान लेते, पूरी रो 0 हो जाएगी, रैंक ऑफ ए भी 2 हो जाएगी, रैंक ऑफ ए बी भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या माना? लैम्डा शुड बी इक्वल टू 3 एंड म्यू शुड इक्वल्स टू 5/2। तो इससे हमारी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्लैश बी हो जाएगी, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो जाएगी। इसको आप ले लेना इक्वल्स टू 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला भी क्वेश्चन हुआ। अब और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। देखिए ये भी उसी टाइप से लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम, ये दे रखा है, ए यहाँ दे रखा है, बी यहाँ दे रखा है दिस, है ना। तो हम आपको ए और बी की तो साफ साफ दिख ही रही है मैट्रिक्स। हम सीधे सीधे यहाँ पर ए स्लैश बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए स्लैश बी हो जाएगी हमारी 3 -2 1 5 -8 9 2 1 ए स्लैश बी 3 -1। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है सीधे सीधे हम इसको 1 करना है हमें, तो हम क्या लिख देंगे? R1 माइनस R3, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा। तो आपका जो मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगी 1, चलो लिख लेते हैं 3 -2 1 बी। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं R3 है तुम्हारा 2 1 A -1, माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज हो गए, तो 1 -3 1 -A B +1, तो वही लिख लिया 1 -3 1 -A B +1। ठीक है, 5 -8 9 3 2 1 A -1। ठीक है, ये हो गई। अब हमें किसको 0 करना है? इसको और इसको। तो हमने ऑपरेशन लगाया R2 -5 R1 R3 -2 R1। तो हमारी मैट्रिक्स मिली हमें 1 -3 1 -A B +1। अब देखो R2 लिखा, R2 लिख लो, 5 -8 9 3 5 R1 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 -15 5 -A 5B +5। माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 - 5 0, 18 और 15 का प्लस और माइनस 8 7, 9 - 5 4 +8 -5B 3 -5 -2। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 0 7 4 प्लस, अच्छा ये 5A होगा ना, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 - 5A होगा, तो ये हो जाएगा +5A 4 +5A, ये हो जाएगा -5B -2। ठीक है, अब आया आपका R3 लिख लो 2 1 A -1 2 R1 2 से मल्टीप्लाई किया 2 -6 2 -2A 2B +2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 -2 0 1 +6 7 -2 A +2A 3A -2B -1 -2 -3। तो ये हो गया 0 7 -2 +3A -2B -3। ठीक है, अब आपको किसको 0 करना है? इसको। सिंपल, R3
R3 माइनस R2 क्योंकि ऊपर भी 7 ही है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई आपकी 1 माइनस 3 1 माइनस ए बी प्लस 1 0 7 4 प्लस 5a माइनस 5b माइनस 2 0 0, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं हम 0 7 R3 लिख लिया हमने पहले माइनस 2b माइनस 3 0 7, अब R2 लिख लिया इसके नीचे माइनस 5b माइनस 2, क्योंकि माइनस का साइन है, साइन चेंज हो गए तो 0 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 3a माइनस 5a माइनस 2a, ठीक है। 5b माइनस 2b 3b प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 0 0 माइनस 6 माइनस 2a 3b माइनस, ठीक है। लिख दिया हमने, ये आ गई हमारी ये वाली मैट्रिक्स। अब हमारा आता है फर्स्ट पार्ट, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, दोनों की रैंक हमारी कैसी होनी चाहिए 3 3, तो हमें बस ये वाली वैल्यू नॉन जीरो चाहिए, एक तो कुछ भी होती है ना। तो हमें -6 माइनस 2a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो देखो क्या आ जाएगा -2a 6 उधर जाएगा, शुड नॉट बी इक्वल टू 6, तो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू -3, तो a की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए एंड b में हैव एनी वैल्यू। देन हमारे पास रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a स्लैश b इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स देखिए 3 है कि नहीं है, चलो चेक करिए, देखिए 1 2 3 है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका नो सोल्यूशन। सेकेंड है आपका नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है, जब दोनों की रैंक अलग अलग हो। तो अलग अलग कैसे होगी, ये 0 हो जाए ये नॉन जीरो हो, तो हम लिख देंगे व्हेन, ये 0 कब होगी, व्हेन a इक्वल्स टू -3, a इक्वल्स टू -3 रखोगे ये 0 हो जाएगी एंड 3b minus 1 should not be equal to 0. This implies 3b should not be equal to 1. This implies b should not be equals to 1 upon 3. ठीक है, तो b should not be equal to 1 by 3 and a should be equals to -3. तो यहाँ से हमारी रैंक ऑफ a हो जाएगी 2 एंड रैंक ऑफ a स्लैश b हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। तो implies rank of a is not equals to rank of a slash b. This implies no solution exists. ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड में यहाँ लिख देती हूँ। थर्ड है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं, या चलो एक मिटा देती हूँ, मैं इधर लिख देती हूँ। थर्ड पार्ट है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं हमारा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारा तब होता है जब रैंक ऑफ ए equals to rank of a slash b should be less than number of unknowns. Number of unknowns 3 है, 3 से कम हो, तो ये दोनों 0 हो जाए, तो हमारी दोनों की रैंक कितनी हो जाएगी 3, तो ये क्या हो जाएगा when a equal to -3 and b equals to 1 by 3. This implies rank of a equals to rank of a slash b equals to 2, which is less than number of unknowns. ठीक है, तो हमारा कैसा होगा इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम।